ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग पे एक डॉट, पुट अ डॉट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कम ऑन। प्लांट एंड मशीनरी पे एक डॉट, फर्नीचर पे एक डॉट, लैंड एंड बिल्डिंग 1, प्लांट एंड मशीनरी 1, फर्नीचर 1, डेटर्स पे एनआरडीडी है, डेटर्स पे एक डॉट, डेटर्स पे एक डॉट, फिर सैलरी पे एक डॉट, वेजेस पे एक डॉट, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वेजेस आउटस्टैंडिंग, जो इंडिपेंडेंट है ना उस पर कोई डॉट नहीं, जिसपे प्लस माइनस करना है ना उस पर डॉट। तो सैलरी पे एक, वेजेस पे एक और रेट्स पे। आई विल रिपीट द डॉट्स। रेट्स मतलब वो रेंट रेट टैक्सेस साथ में दिया हुआ है, उस पर डॉट। कैपिटल पे नहीं चाहिए, क्यों? अकाउंट है ना, प्लस माइनस नहीं करना है, प्लस माइनस कर रहे हैं किसी चीज पे, उस पर डॉट। आई विल रिपीट द डॉट्स। लैंड एंड बिल्डिंग पे एक है, प्लांट एंड मशीनरी पे एक है, वेजेस पे एक है, सैलरीज पे एक है, रेंट रेट टैक्सेस पे एक है, डेटर्स पे एक है और फर्नीचर पे एक है। मिला? मिला? अच्छा, बैड डेट्स पे मैंने डॉट नहीं डलवाया है क्योंकि बैड डेट आपको हर एक सब में क्या लिखना है, पूरा फॉर्मूला। तो डॉट डालो मत डालो, फॉर्मूला तो लिखना है। अब शुरुआत में याद है 11th में थोड़े आइटम्स लिख के रखते थे, यहां पर भी वैसे लिख के रखना है हर एक सब में। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस लेस रिटर्न्स, बाय सेल्स लेस रिटर्न्स, इधर बाय बैलेंस बीडी और इधर टू ड्रॉइंग। ये हर एक सब में लिख के रख दे रहेगा। फिर अगर है आइटम तो ठीक है, नहीं है तो निल, बट एवरी सम यू राइट इट एंड कीप। हेडिंग सब दिया। अभी खाई मत करना, सब लोग साथ में करते जाओ। आई एम सॉल्विंग इट ऑन बोर्ड, ओके, स्टेप बाय स्टेप, वी आर गोइंग स्लो, आराम से। पहला आइटम राम्स ड्रॉइंग्स एंड रहीम्स ड्रॉइंग्स, किधर जाएगा? कैपिटल डेबिट साइड। ये लिखा है ना अपने ड्रॉइंग, टू ड्रॉइंग्स में लिख देना, राम का कॉलम 4, रहीम का कॉलम 4। ये राम रिप्रेजेंट राम्स कैपिटल एंड रहीम रिप्रेजेंट्स रहीम्स कैपिटल। गॉट इट? राम मतलब राम का कैपिटल है, रहीम मतलब रहीम का, पार्टनर्स कैपिटल। टू ड्रॉइंग्स, चार चार, जो आप माइनस करते थे ना कैपिटल से, उसकी जगह अकाउंट में बता, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज किया बस। गो टू लैंड एंड बिल्डिंग, वेयर यू राइट लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसे इनर और आउटर कॉल। क्या इंटरेस्टमेंट है पढ़ो, प्लस होगा माइनस होगा, कितना टका है? तो लेस डेप्रीसिएशन 10%, 2100, 18,900. What is the second effect of debris usually? But वो अभी मत देखा, we will show it at the end. So this is the technique I follow. डॉट वाला इफेक्ट तभी का तभी, सेकेंड इफेक्ट एट दी एंड। किसी को नहीं जम रहा है, दोनों इफेक्ट अभी देना, एडजस्टमेंट क्या दे सकते हैं? टारगेट याद रखना, टारगेट क्या है अपना, गोल क्या है इसमें? ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम का एक इफेक्ट, सुना? ट्रायल बैलेंस एवरी आइटम 1 इफेक्ट, एडजस्टमेंट एवरी आइटम 2 इफेक्ट होना चाहिए, बस आपका प्रॉब्लम टैली हो। मेरा टेक्निक में मैं डॉट वाला अभी करवाता है, सेकंड इफेक्ट एट दी एंड, कुछ मिस्टेक नहीं होगा, रिवाइज हो जाएगा। अरे छे आवशे कैपिटल नो बैलेंस छे, हाँ ये ओरिजिनल कैपिटल लखिए ने, ये ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस कैपिटल अकाउंट बनावी। अभी सुनो, प्लांट एंड मशीनरी, इज देयर एनी डॉट? एसेट में जाओ, इनर और आउटर कॉलम, इनर कॉलम क्या है, डॉट पढ़ो। कितना परसेंट है? 10%। 1 2 6 0 1 मिला, ये 11340। ध्यान से, एसेट्स में हम लोग मिला। स्टॉक ऑन
1116, that is with stock. Opening stock. Opening stock, inner or outer column? Outer column. 8,000, is that right? Outer column 8,000, that's your opening stock. No dot, ना if you have dot then you write it in the inner. Dot का मतलब क्या है? Plus minus करना है. Plus minus करना है तो inner, otherwise सीधा outer. Purchases, inner or outer? कितना है? 12,000. क्यों inner? Returns minus करना बाकी है. Purchases inner column. Wages, 2 wages, inner or outer column? क्यों? क्या एडजस्टमेंट है? पढ़ो. क्या करना है? आउटस्टैंडिंग ऐड. तो ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 1,000. मिला आपको? नीचे दिया एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000. 5 + 1 6. सेकेंड इफेक्ट क्या है? लायबिलिटी. लेकिन हम लोग अभी देने वाले नहीं है. विल गिव इट एट दी एंड. सो लीव इट फॉर द टाइम बिंग. Leave it for the time being. Okay. Then carriage outward. Where do you put carriage outward? P&L debit. Usually we used to leave a line here for gross loss, but अभी कोई gross loss आने वाला नहीं. So you don't leave the line. It's fine. To carriage outward. Inner or outer? Outer column. No plus minus, so straight outer. Sir, account नहीं, इसमें जरूरत नहीं. अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं किसी. स्ट्रेट. खाली 2 बाय का ध्यान देना. अकाउंट में 2 बाय, बैलेंस शीट में 2 बाय मत. बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. ओके. कैरेज इनवर्ड किधर जाएगा बताओ? ट्रेडिंग क्रेडिट. इज देयर एनी डॉट? है? तो इनर और आउटर? आउटर. Outer column, correct? Coal, where do you use coal? Factory, right? So trading debit, coal. Inner or outer column? Outer. To coal, 1260, outer column. Salaries, where do you put salaries? P&L debit. It's salary किधर होता है? ऑफिस में. To salary, inner or outer? क्या है? एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग है, राइट? प्लस की माइनस? प्लस. आउटस्टैंडिंग सैलरी. बराबर है? इज दिस क्लियर? प्लीज बी क्वाइट. डन. आ जाओ यहां तक. सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500. So 9,000. Headings links of trading P&L. Heading. Then rent, rates, taxes. Where do you put rent, rates, taxes? P&L debit. To rent, rates and taxes. Inner or outer? Inner 5. What is the adjustment? Prepaid. क्या करना है? प्रीपेड. ऐड की लेस. लेस. तो इधर लिखने का लेस प्रीपेड रेट्स कितना है? 60. तो आउटर कॉलम 500, राइट? 560 माइनस 60. सॉरी, हाँ पीपीओएस है. बने तब तक यूज करना है, बट ये आइटम्स में चलता है. ओएस पीपी एंड ऑल दिस. ओके. Rates prepaid 560 minus 60 will give you 500. Done? What next? Discount allowed. किधर जाएगा? P&L debit. Any dot? So outer column indirect expense 300 रुपया. Where do you put cash and bank balance? Asset. Cash and bank 5080. No dot, so outer column. Cash and bank, no dot, so outer column 5080. Cash and bank. What next? Where do you put sundry debtors? What are sundry debtors? Assets. So write down sundry debtors are 9,000.
What is the dot on debtors? Please check. NRDD है, दिख रहा है? अभी भी डिस्कस किया मैंने, वैसे तो लाइबिलिटी है लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए माइनस करके दिखाते हो डेटर्स। उससे पहले चेक करो, डू यू हैव एनी एफपीडी? नहीं है, होता तो एडजस्टमेंट में दिखता, नहीं है तो अज्यूम इट टू बी नील। तो लेस एफपीडी पहले लिख दो नील, नेट अमाउंट 9, उस पे यू कैलकुलेट लेस NRDD 5% है ना, तो मतलब 450 राइट। तो आपको लगता है कि 450 का डेटर शायद पैसा नहीं देगा, तो लाइबिलिटी बना दी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये NRDD नेक्स्ट ईयर क्या बन के आएगा, ORD, और आपके लॉस को क्या करेगा, कम बाय 450 रुपीज इट विल डिक्रीज योर लॉस। So that's your NRDD। डॉट वाला तभी का तभी, सेकेंड इफेक्ट बाद में देंगे। चलो यहाँ तक हो गया। What next? Printing and stationery. Where do you put P&L debit to printing and stationery? Any dot? No. Outer column 460. बैड डेट, मैंने आपको बताया बैड डेट, जैसे बैड डेट दिखे पूरा फॉर्मूला लिख देना है। देखो ध्यान से, व्हाट इज द फॉर्मूला? 2BD प्लस FBD प्लस NRDD and minus ORDD. Every sum you write it and keep 2BD plus FBD plus NRDD minus ORDD. Check and tell me what is the amount of BD? 240. अच्छा, FBD है सब में, FBD for the bad debts. Assume it is nil. NRDD हमने अभी अभी किया है कैलकुलेट 450, और ORDD भी, ORDD होता तो क्या दिखता? 690। अभी नहीं है तो nil और 690 बराबर है। इसका लॉजिक क्या है समझो, तेरे को बोलो लास्ट ईयर कोई रिजर्व था, ORDD था ये सब, और आपका बैड डेट हुआ 240, ये लॉस को ऑब्जॉर्व करने के लिए कोई ORDD नहीं था, लेकिन ये सर आपकी आंख खुली। नेक्स्ट ईयर के लिए कितना लॉस क्रिएट किया आपने? 450, तो टोटल लॉस 690, 240 ये साल का लॉस, 450 एंटीसिपेटेड लॉस, टोटल 690। किधर ये, हाँ 4-5 लाइन छोड़ के फिर नहीं, मतलब आएगा, आ गया ये मिला आपको 690 का लॉस। मेरे को बोलो ये NRDD नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा? ORD, और लॉस को कम कर। ये सर कोई ORDD नहीं था, पिछले साल हम कंजर्वेटिज्म नहीं कर रहे थे, बुद्धू थे थोड़े। देन कब है इन एडवर्टाइजमेंट, किधर जाएगा? P&L debit, that's 1750। सेल्स रिटर्न क्या करना है? सेल्स रिटर्न माइनस फ्रॉम सेल्स, दैट्स हाउ मच? 400। इधर कॉलम हाँ सर, फर्नीचर, व्हाट फर्नीचर? Assets, inner or outer? Why? What depreciation here? 5% मिला आपको? 5% of 124062, 1178. 1240 minus 62 is 1178. That's your depre on furniture. Depre on furniture. Okay? Wait, अलग छे, आई मत करो। Bills receivable. What are bills receivable? So they are assets. Bills receivable. Any dot? No. Outer column, right? 1600. बराबर है?
Correct? That's your debit balance part. Come to credit balance. Capitals. Where do you write capitals? Usually आप इनर कॉलम लिखते थे लाइबिलिटी. अभी क्या करने का? अकाउंट में. सीधा अकाउंट में लिख देने का. बाय बैलेंस बीडी. कितना था? 12 and 20. जो इनर कॉलम में लिखते थे उसकी जगह सीधा कैपिटल क्रेडिट. राम और रहीम. राम का देखो ना कितना है 12 और रहीम का 20. तो बाय बैलेंस भी राम का 12 रहीम का 20. जो इधर करते थे ना प्लस माइनस वो सब अभी ऊपर. इधर सीधा फाइनल वैल्यू आएगा. राम रहीम कैपिटल आर 12-20. देन बिल्स पेएबल. वेयर डू यू पुट बिल्स पेएबल? 4-5 लाइन छोड़ के लिखना. बिल्स पेएबल 6790. Liabilities. Creditors. What are creditors? Creditors 14,600. Then purchase returns. What are we supposed to do with purchase returns? Minus from purchase. Very good. ये जगह दिख रहा है ना यहाँ पे आपने सुना था. ये माइनस क्या और 12 माइनस 500 कितना होता है? 11,500. Push it in the outer column. 11,500. 12,000 minus 500. 11,500. Similarly, sales. What are sales? 43. Inner में लिखना 43 minus 400. 42,600 are your net sales. These are called as net sales. Net sales and net purchases. Net of returns. Once you are done with trial balance, you move to adjustments. What's the first adjustment? तो अपनी अंतरात्मा से पूछो और बताओ. Have you given one effect of the closing stock yet? एक भी इफेक्ट दिया है आपने? दोनों बाकी है. दोनों इफेक्ट दे रहे हैं. ध्यान से देखो. पहला वाला इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक. 2-3 लाइन 4 लाइन छोड़ के लिखना क्लोजिंग स्टॉक. लास्ट आइटम होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक आपका. कितना है? 10 लेना है. 15 को इग्नोर करना. सेकंड इफेक्ट एसेट क्लोजिंग स्टॉक 10,000. पहला इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट. दूसरा इफेक्ट एसेट. दोनों इफेक्ट बाकी थे ना तो दोनों इफेक्ट देना है. ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स. गॉट इट? हाँ बोलो रोशन. डाउट मिला? निधि निधि चारवी त्रिशा. चलो ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट बोथ इफेक्ट डन. फर्स्ट एडजस्टमेंट डन. टिक करो उसको. टिक. सेकेंड वन डेप्रिसिएशन. एक इफेक्ट हो चुका है लेस फ्रॉम एसेट. कैन यू सी दैट? व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट? वो वाला बाकी है ना अभी दो. इधर कैसे लिखने का? टू डेप्रिसिएशन. उसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना था? प्लांट एंड मशीन पे कितना था? 1260. और फर्नीचर पे कितना था? 62. टोटल 3422. You have to present it in this way. You got it? All three depreciations together. 2 depri करके land, machine, furniture. P&L debit. Headings लिख सब. हेडिंग वेडिंग जैसे लिखा है पूरा चाहिए उनको परफेक्ट. चेक करते हुए नहीं तो इधर बिठा के सब करवाऊंगा. हाँ रुको अभी रुको. ये किया डेब्री का सेकेंड इफेक्ट हो गया. डेब्री टिक. थर्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन एट 5%. व्हाट्स दैट? एनआरडी. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? देखो ध्यान से. एक इधर है लॉस पड़ा. एक लेस फ्रॉम डेटर. लाइबिलिटी था लेकिन लेस फ्रॉम डेटर. हो गया दोनों इफेक्ट. टिक. थर्ड वाला भी हो गया. फोर्थ राम हैज विड्रॉन गुड्स ऑफ 500 फॉर विच नो एंट्री हैज बीन. अभी इधर है ना कंफ्यूज मत होना. नो एंट्री एल्स और नो एंट्री एल्स पर तो नहीं पाने का क्या? अरे भाई एवरी एडजस्टमेंट इज अनरिकॉर्डेड ओनली.
आपको हर एक एंट्री जो अनरिकॉर्डेड है वही रिकॉर्ड करनी है, समझा? तो छोड़ मत देना। अच्छा बोलो, एंट्री इफेक्ट दिया इसका, देखो गुड्स विड्रॉल दोनों बाकी है, दोनों लिखो। पहला ट्रेडिंग क्रेडिट कैसे लिखने का, बाय गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, इधर लिखने का राम, कितना है, यस 500, बराबर है, लिखने का राम 500। और सेकेंड इफेक्ट ड्रॉइंग्स है ना, कैपिटल डेबिट, 2 ड्रॉइंग्स ब्रैकेट में गुड्स, 2 ड्रॉइंग्स ब्रैकेट में गुड्स 500। राम के कॉलम में, क्यों राम के कॉलम में, राम ने विड्रॉ किया है, समझा आपको, राम ने विड्रॉ किया है तो राम के कॉलम में 500, दैट्स व्हाट, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बढ़िया, दैट्स एडजस्टमेंट नंबर 4, दोनों इफेक्ट हो गया, टिक करो। 5 आउटस्टैंडिंग सैलरी, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक इफेक्ट इधर है, व्हाट इज सेकंड इफेक्ट, लायबिलिटी, लायबिलिटी वाला बाकी है तो दे दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 1500, टिक, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500, टिक टिक टिक। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, वन इफेक्ट इज योर्स, ऐड हो चुका है, सेकेंड लायबिलिटी में बाकी है तो लिखो आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000, टिक। And the last one, prepaid rates, one effect has been done, here are less from rates, what is the second effect, assets. I was checking whether you are saying that. All of you are focused, very good. Yes, sir. Prepaid rates, that's 60 rupees. Okay, assets. Outstanding is liability, prepaid is assets. I think we have completed all the adjustments. Yes, sir. So focus, ध्यान से, we have to close down. First account will be closing down is trading account. कैसे बंद करने का? जैसे बैलेंस करके. Which side of trading is greater? Trading. तो वो वाला टोटल दोनों बाजू लिख देने का. 53 100. अच्छा, कैलसी अलाउड नहीं है, मैन्युअली करना. Okay, sir. सो क्रेडिट का टोटल पड़ा है, दोनों बाजू लिखा 53 100. अब क्रेडिट माइनस डेबिट, 25 ये सबको माइनस करने का, तो 25940. इधर क्या लिखेगा, ये प्रॉफिट है कि लॉस है, हाँ, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट सीडी बोले तो कैरी डाउन, सीडी लिखो या सीएफ लिखो चलेगा, कैरी